बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। मुनि को इस तरह बहुत प्रकार से समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। हर गण हमुना विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। अतिशवीत नारद पे आए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिवजी के गणों ने नारद जी को जब मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़ करके दुख से भरे हुए वचन बोले। हर गण हमना विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिनाथ, हम शिवजी के गढ़ हैं, ब्राह्मण नहीं। हमने जो बड़ा अपराध किया उसका फल पाया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा करिए। दीन दयालु नारद जी बोले। निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। निश्चर जा भुजबल विश्व, जितब तुम जबाही। धर हैं विष्णु मनुज तन तबही। तब तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत हो। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे, तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होए हो मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाही, भये निशाचर कालें पाही। तब युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म ना लोगे। तब वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा करके चले गए और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद, हरि भंजन हो व्यवहार। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुषों को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य रूप में अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रते प्रभु अवतरहि, चारु चरित ना विधि करहि। इस प्रकार श्री हरि के जन्म और कर्म अनेक सुंदर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करें न सुनिया चरजु सयाने। तब तो पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनसे भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहें सुने भो विदिश भूषंता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए न गाए। श्री हरि अनंत हैं
और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरे माया मोह है मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, ये प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि श्री हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जय न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माय, भजिय महामाया पते। देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार करके महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना ही चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।